रियलाइज किया है कि दुखी जो है ना वो हम ही लोग हैं बस। हाँ, मैं और आप जो नॉर्मल सी का पर्दा ओढ़ के घूम रहे हैं समाज में। पागल आदमी दुखी नहीं है। पागल सिर्फ पागल है पर दुखी नहीं है, सिर्फ पागल है क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं ना जिंदगी से। उसे कुछ नहीं चाहिए, प्यार पैसा पुसी कुछ नहीं चाहिए उसे जिंदगी में। उसे खुद से कुछ उम्मीदें नहीं है, दुनिया को उससे कुछ उम्मीदें नहीं है। वो बढ़िया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं टॉप टियर पागलों की बात कर रहा हूं। हाँ, लेवल 1 पन्नी पैक पागल एकदम। हाँ, बिल्कुल ऊपर दर्जे का। आप समझ रहे हो ना भाई कौन से पागल? वो वाले। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं, क्योंकि लग रहा है तो आप ही को लग रहा है फिर बस। मैं उसे बिठा दूंगा यहाँ पे, सेम बातें करूंगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो यहाँ बैठे बैठे अपनी उंगलियां गिनता रहेगा। हर बार अलग आंसर आएगा और गांड फटेगी उसकी के। घर से तो 3 लेके आया था यार मैं। बढ़े जा रही हैं, बढ़े जा रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, दुखी सिर्फ हम हैं, पागल तो बस पागल। खुशी का रास्ता बताया मैंने आज आप लोगों को, पागलपन। मैं एक फ्लाइट में जा रहा था और उसमें ना एक 13-14 साल का लड़का था जो कि ना हर थोड़ी देर में बस 2 ही शब्द बोलता था, ये अच्छा अच्छा। हर थोड़ी देर में सिर्फ 2 शब्द अपने आप, ये अच्छा अच्छा। है ना? तो मैं क्या उस दिन फोन में मूवी डाउनलोड करना भूल गया था। अरे मजबूरी समझो मेरी। और मेरी मिडिल सीट भी थी, दोनों साइड लड़के बैठे हुए थे, तो करने के लिए भी कुछ नहीं था मेरे पास। तो मैंने निकाला फोन, उसमें खोली स्टॉप वॉच। और मैंने नोटिस किया कि ये लड़का हर 2 मिनट 58 सेकंड पे, हर 2 मिनट 58 सेकंड पे बोलता है अच्छा अच्छा। तो 3-4 बार तो मैंने नोटिस किया और 5वीं बार में हमारा सिंक हो गया। ये लड़का 2 घंटे से कर रहा था, इसे किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने 1 बार करा है बस। पूरी फ्लाइट मुझे घूर के देख रही है, लोगों के मुंह में थूक जमा करने की आवाजें आ रही हैं मुझे। एयर होस्टेस ने पत्थर ढूंढा है फ्लाइट के अंदर। पूरी फ्लाइट मुझे पानी नहीं दिया, पूरी फ्लाइट मुझे पानी नहीं दिया। और मेरे आसपास के लोगों को दे रही है पानी, वो बुला रहे हैं तो आ भी रही है एक बार में, और मैं भी प्यार से बुला रहा हूँ कि अच्छा अच्छा। गोवा जा रहा था मैं। गोवा गए हो आप लोग? गए हो गया, आई एम वेरी श्योर, है ना? क्या जगह, क्या जोश, क्या जवानी, आहा, है ना? मैं गोवा पहुंचा, हॉस्टल में चेक इन किया, सामान रखा अपना, सूरज हुआ मध्यम, पार्टी बजने लगी। बाहर आया मैं और अंदर ही पूरा सेटअप है, डीजे लगा हुआ है वहां पे, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है ना? वहां पे यही चलता है। पास ही में बार भी है, बार काउंटर भी है, वहां पे बारटेंडर अपना लगा हुआ है कारस्तानी करने। कोई नहीं देख रहा उसे, लेकिन वो इसे कहते हैं जुनून कि मत देख माचोदा ले। वो मैं गया, स्टूल पे बैठा अपना, और मैं जैसे ही बैठा ना, एक खूबसूरत सी लड़की और आके बैठ गई मेरे पास, है ना? तो वो जैसे ही बैठी ना, तो मेरे अंदर का वो मिस्टीरियस वॉइस वाला लड़का बाहर आ गया। तो मैंने उसे बोला, ये सब मन में, तेज नहीं बोलना ये सब, वो कभी नहीं आएगी फिर।
अरे सुनो मेरी बात, सुने यार, सुनो मेरी बात है। ठीक है, तो वो जैसे ही बैठी ना तो वो मिस्टीरियस वॉइस वाला लड़का बाहर आ गया मेरा। तो मैंने बारटेंडर को देखा और मैंने बोला, वाना विस्की प्लीज। क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना कि लड़कियों को जो है भारी आवाज वाले लड़के ज्यादा आकर्षित करते हैं। और सही बात भी है मैम, सही बात भी है। क्योंकि देखो कितना भी सुंदर अल्लाह का बनाया हुआ लड़का, लॉन्ग वीकेंड पे फुर्सत में बनाया है, एकदम आहा लड़का है, एकदम आहा लड़का, और वो भी आए और बोले 1 विस्की प्लीज। गरम दूध भी, हल्दी डाल उसमें, है ना? गले में एडम से एप्पल की जगह सबरी के बेर हैं। कोई पॉइंट नहीं है इसका। तो भारी आवाज जरूरी है। तो मैंने बोला, वाना विस्की प्लीज। तो लड़की ने बोला, सेम फॉर मी एज वेल। और उसने दिया मेरे को एक लुक। तो अब यहां से कॉन्वर्सेशन कौन आगे लेके जाएगा? लड़का ही लेके जाता है, हमारी जिम्मेदारी होती है। और एक चीज मैंने लड़कियों के बारे में क्रैक कर ली है, जो मुझे लगता है कि मैंने क्रैक कर ली है, कि लड़कियों को कभी भी सोचने का टाइम नहीं देना। हाँ, जहां आपने उन्हें सोचने का टाइम दे दिया, वो सही डिसीजन ले लेंगी, हमें मना कर देंगी। भौचक्का रखना उनको एकदम ऑन देयर टोज, कि देखने ना पाए क्या आने वाला है उनकी तरफ। झटपट कर, सटपट माला घर चल। टाइम नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते। और पुराना कॉन्सेप्ट है मैम, मैंने नहीं बनाया, मैं कोई रचेता नहीं हूं, पुराना कॉन्सेप्ट है। हाँ, चटमंगनी पट विवाह क्या है? सोचने का टाइम नहीं देना, ले अंगूठी ले सिंदूर। ये जो लड़कों को 2 जेब दी गई हैं भाई, जो पहले लड़कियों को नहीं दी जाती थी। हाँ, अंगूठी सिंदूर। आप घर से निकलो, चुटकी में भर के चलो सिंदूर। हाँ, जैसे कोई सूनी मांग देखे, भरते चलो, भरते चलो, भरते चलो। वो आएगी कुंवारी, जाएगी सुहागन। जिम्मा अपने कंधे पे उठाओ आप, ये जिम्मेदार नहीं बन रहे हो आप। मैं नहीं देता बिल्कुल टाइम, आप नहीं दे सकते। आप जहां उन्हें सोचने का टाइम दे दोगे, वो आपके जिंदगी के सफर में लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट हो जाएंगे। दिस इज नॉट अ ड्राइविंग जोक, दिस इज नो। मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता, मैं तो सीख लिया, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता हूं। वरना मैम आप बताओ, आपको क्या लगता है मैं चड्डी क्यों नहीं पहनता? क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है लड़की पे, कि उसका पैंट से चड्डी के बीच में अगर मूड बदल गया तो इसका क्या करूं मैं? घड़ी लटकाऊं फिर? बुरा वक्त देखूं अपना? हा? नहीं, मेरा एक ही मोटो है, अपना लक उतार के चलो। तो अब ये बोल चुकी है, सोचने का टाइम देना नहीं है, मुझे बात करनी चालू करनी है, तो मैं सीधा ही घूम गया बिना कुछ सोचे। मैं घूमा, मैंने कहा, हे मेरे पास भी सेम हील्स हैं। कहती व्हाट? फर्स्ट लाफ, गुड स्टार्ट। मैं कहा हाय, कहती हाय, आई एम शिंजनी। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मैं कहा शिंजनी मतलब? कह रही अ फाउंटेन इन हेवन। कहती और तुम? मैंने कहा मैं वो फूटा मटका जिससे कौआ पानी पी के भगाती। कह रही बुद्धू तुम्हारा नाम? मैंने कहा वो मैं नमन। कह रही कहाँ से हो? तो देखो मैं 10-12 साल रह लिया हूं, तो अब मुझे पता चल गया है कि दिल्ली और गुड़गांव के लोगों की कहीं इज्जत नहीं है। तो मैंने कहा मैं इंदौर। मैं कहा तुम? कहती मैं दिल्ली। मैं खुद ही का दुश्मन हूं, मेरी लड़ाई खुद से है। पता नहीं क्या जंग चल रही है मेरी। फिर उसने मुझे बताया कि दिल्ली तो वो अभी अभी मूव हुई है, लेकिन उसका जो पालन पोषण हुआ है वो पूरा है ना हैदराबाद में हुआ है। तो उसके पास वो हल्का हल्का हैदराबादी एक्सेंट भी था। पता होगा, आई एम वेरी श्योर आप लोगों को हैदराबादी एक्सेंट। क्या तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही तेरे को? या मैं पपड़ पपड़ बोल रही और तू हवा हो लिया? तो देखो मुझे सच में
ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा था, लेकिन वो थी इतनी खूबसूरत तो मैं भी ऐसा होगा कि हाउ पूरा समझ में आ रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं रहकर हल्के में ले रही क्या। तो बातें ऐसे आगे बढ़ने लग रही हैं, है ना, ड्रिंक्स व्रिंक्स और आती जा रही हैं और माहौल भी एकदम साथ निभा रहा है साथिया, कि हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, इंग्लिश में ब्रीज, पानी जो है वो पास में ही बीच है तो पानी की आवाज आ रही है पत्थरों से टकराने की, चांद भी एकदम इतना सुंदर लग रहा है कि चंदा मामा नहीं चंदा भाभी हो, एकदम एकदम सब एकदम परफेक्ट है, एकदम बिल्कुल ना। और फिर मैंने सोचा कि अब इस कॉन्वर्सेशन को लेके जाते हैं लेवल 2 पे, वो भी मेरा ही काम है ऑफ कोर्स। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे हाथ पे हाथ रख देता हूँ इसके, और हाथ रखा नहीं, ऐसे ऐसे 4 उंगलियां सी टच करी मैंने पहले ऊपर से, है ना, ऐसे ऐसे रखी हल्की सी। पहले आपको चेक करना पड़ता है ना, आप जैसे जब नहाने जाते हो अगर गर्म पानी से तो पहले ठंडा गरम मिला के चेक करते हो ना कि सही है कि नहीं, ऐसे थोड़ी चालू करके सीधे भंवरा बन जाते क्या वो। और मोस्टली वही होता है, बट आप ट्राई करते हो हमेशा। तो मैंने ऐसे 4 उंगलियां रखी और उसका एक ही फीडबैक है कि मुंह से कुछ नहीं बोलेगी लड़की, अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो हाथ पीछे खींच लेगी। कोई लड़की मुंह से ऐसे नहीं बोलती कि हाँ हाँ रख रख, हाँ दबा दबा दबोच दबोच, पकड़ पकड़, ऐसे कोई लड़की नहीं बोलती। तो जब उसने हाथ पीछे नहीं खींचा तो फिर मैंने अपनी टेरिटरी मार्क कर दी और मैंने रखा ही था हाथ, 1-2 बातें हुई थी और मैंने देखा इधर से कि 4 बड़े बड़े आदमी, लेजिट लड़के नहीं, बड़े बड़े आदमी, लंबे चौड़े एकदम इंसानों के डायनासोर्स, इंसानोसॉरस टाइप लोग, वो चलते हुए आ रहे हैं और ऐसे फुल लेजिट वो बड़े बड़े आदमी हैं और कुर्ता पहना हुआ है, गोवा में कुर्ता, यहाँ सब कपड़े उतार के फेंक रहे हैं, इन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, इतना लंबा लंबा कुर्ता पहना हुआ है, हाथ में ब्रेसलेट, गले में मोटी मोटी चेन। और जब ये चल रहे हैं तो फुल मेरे को वो गुंडों वाली वाइब आ रही है मुझे इनसे, कि ये चल रहे हैं तो मेरे दिमाग में म्यूजिक भी बज रहा है कि डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन चिक। और ऐसे ये निकल रहे हैं और जो लास्ट वाला बंदा था वो मुझसे निकलते समय फुल स्लो मोशन में पूरा आई कांटेक्ट बनाता हुआ गया कि डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन। और वो चला गया, मैंने कहा चले गए, और इतने में ही वो वापस आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ा जिसमें ऑलरेडी लड़की का हाथ था। कह रहा इसने तो पहले साइड में रख ले, और मेरी फटली। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को अभी तक मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता चला है कि नहीं चला है ना, लेकिन मैं अटैकिंग टाइप तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं सबसे आखिरी में चुना जाने वाला पॉकीमॉन हूं। वो भी ऐसे कि ले बैंच, इसमें भी 2 थप्पड़ मार ले, फेंक दियो कहीं साइड में, वापस मत करना। कहता हाँ भाई क्या नाम है तेरा? मैं कहा नाम मन। मैं कहा मन। कह रहा कहाँ से? मैंने कहा मैं गुड़गांव से। कह रहा गुड़गांव में कहाँ से? मैंने कहा गुड़गांव में सेक्टर 57। कह रहा 57 में कहाँ से? मैंने कहा वो हांगकांग बाजार। कह रहा हांगकांग बाजार में कहाँ पे? कह रहा मैं कहा हांगकांग बाजार के पास ना एक लेन जाती। मैंने कहा 1 सेकंड, इस लड़की को मैंने शहर गलत बताया है, इनको मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ कि वहां आके फोन लगा देना, मैं ऑटो करके लेने आ जाऊंगा, दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है। तो कह रहा है कि एक काम कर, साइड में हमारे साथ। और मेरी फटली भाई, मेरे को ऐसे ये साइड में लेके जा रहे हैं और अब मैं बस ऑप्शन सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या बोलूं कि ये छोड़ दें, क्योंकि उसके बात करने के तरीके से मुझे पता चल रहा है कि ये लड़के अब मुझ पे करेंगे बल का प्रयोग। और मैं तो नहीं चाहता, मेरा तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑप्शन ये रहता है कि पहले भाग के देख लेते हैं। हाँ मारेंगे तो तब भी क्या पता थक ही जाए।
मारेंगे, है ना। मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे पता ही है अपने बारे में अच्छी तरीके से। तो अब मैं बस दिमाग चला रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या बोलूँ कि ये मुझे छोड़ दे। तो मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ। ये बोल दूँ क्या कि अरे भैया हम तो गे हैं, हम तो गुड़गांव से भी नहीं हैं, हम बिहार से हैं, हम बिहारी गे हैं। क्योंकि बिहारी गे सिर्फ थ्योरी है, किसी ने नहीं देखा बिहारी गे। लंदन, पेरिस, दिल्ली, बैंगलोर सबके के देख लिए तुमने, बट बिहारी गे, हाँ वो कॉन्सेप्ट ही इंटरेस्टिंग है। मैं बस इमेजिन ही करता रहता हूँ उनकी कॉन्वर्सेशन मेरे दिमाग में, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ कि वो क्या बातें करते रहते होंगे कि ए लल्लन आज हम ऊपर, दरवाजा लगा दो, उशाला संजीव बा देखता है, होमोफोबिक शाला। तो मेरे मन में चल रहा है कि मैं ये बोल दूं, लेकिन ये बिल्कुल हड्डियां वड्डियां चटका चुके हैं अपनी। और तभी मेरे दिमाग में आया कि 4 लड़कों ने, बड़े बड़े 4 लड़कों ने एक लड़के को मार लिया, मुझको 5-7, टिंडर पे 5-10, मुझे मार लिया। कोई बड़ी बात है इसमें? नहीं है। बट मैंने अगर इस लड़की के सामने इनमें से किसी एक को भी एक थप्पड़ मार दिया तो वो मिस्टीरियस वॉइस वाला लड़का एकदम सामने नहीं आ जाएगा, जीवित हो जाएगा एकदम। तो मैंने कहा अब तो पहला हाथ मैं ही छोड़ूंगा। और इस बार फिर से म्यूजिक बजाया मैंने, लेकिन इस बार मेरे लिए। मैंने कहा डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन चिक डाउन डाउन चिक चिक डाउन डाउन। और मैंने इधर देखा, मैंने कहा एक बार लास्ट लुक दे देता हूँ लड़की को, इसके बाद तो पता नहीं कब आँख खुले। रियल पॉसिबिलिटी थी वो। और मैंने इधर देखा और लड़की गायब। फ्रॉम वंडरफुल वुमन टू वंडर वुमन, नाउ आई वंडर वेयर वुमन। और ये लड़के तैयार हैं, इन्होंने पावर भर ली है, इनकी हड्डियां चटकाने की आवाजें आ गई हैं मेरे को, गर्दन वर्दन टेढ़ी कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल पूरे रेडी हैं ये लोग। और मैं बस ढूंढ रहा हूँ कि बस एक बार दिख जा, एक झलक देख ले, एक मेरा मुंह देख जा मिट्टी पे लगा हुआ, एक बार दिख जा। लेकिन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वेयर यू आर। अरे यार ऐसे होगा प्यार? आई एम अ गे फ्रॉम बिहार। इतने में ही मेरे पीठ पे आया एक हाथ और डीजे को समझ में आ गया कि माहौल हो चुका है चेंज, है ना। सब मेरे दिमाग में ही बज रहा है। तो वो म्यूजिक बज रहा था एकदम से कि डाउन डाउन चिक चिक डाउन चुक 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 चुक, ओ पालन हारे मेरे गुण और न्यारे, तुम बिन मेरा कौन नहीं। सिंदूर भी लगाया मैंने लास्ट में कि किसी का पति बचा ले मुझे, क्योंकि पति ऑल्सो परमेश्वर का, इसे याद रखना तुम लोग, ठीक है। और ये तैयार है, कहते देख भाई मुझे वो लड़की पहले से पसंद है, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू यहाँ से चला जा रहा है। मैंने कहा भैया मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि लड़की चली गई, अब मार खाने का कोई पॉइंट नहीं है। मैंने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा, आप बस मेरे को एक मौका दे दो, ऐसा मिस्टर इंडिया बनूंगा लाल कांच से नहीं दिखूंगा आपको, आप एक मौका दे दो। कह रहे चल निकल यहाँ से। और मैं भागा वहां से, भाई क्या भागा, क्या भागा मैं वहां से, मेरे लड़के हुसैन बोल्ट, क्या भागा मैं वहां से क्या। और मैं अपने कमरे में गया, मैंने दरवाजे लगाए, कुंदी वुंदी लगाई, टेबल कुर्सियां फंसा दी, मूवीज देखी है मैंने, है ना। और स्ट्रॉन्ग लड़का हूं, सिर्फ 2 मिनट रोया। और मैंने लगाया अपने दोस्तों को फोन, जिनको मैंने पहले भगा दिया था, है ना, कि यार मुझे तो यहाँ पे कुछ अर्जेंट काम है, तुम लोग चले जाओ। अब मैं उन्हें फोन लगा रहा हूँ, वो वापस आए, मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और मैंने कहा कि अपन कर रहे हैं हॉस्टल चेंज। और इतना बढ़िया ग्रुप है मेरा कि किसी ने भी ये नहीं बोला कि अरे ऐसे कैसे, हम खड़े हैं तेरे साथ, कैसे कौन कर लेगा कुछ, हम खड़े, कौन है मुझे बता, हम बात करेंगे, चलते हैं
गीदड़ों का ग्रुप है हमारा। हमने बैग वैग उठाया, हम लोग निकल गए, है ना। रात में 4 बज रहे हैं, दूसरे हॉस्टल की बुकिंग करी और निकल गए रोड पे। वहाँ पे ओला उबर चलती नहीं है गोवा में, तो और टैक्सी वैक्सी कुछ दिख नहीं रही यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं बैग वैग लेके, और पीछे से एकदम से एक गाड़ी आके रुकी। हमने पीछे देखा, उसमें से निकले 2 पुलिस वाले। 2 पुलिस वाले निकले, कहते हाँ भाई कहाँ जा रहे हो। एक तो ये बात से मुझे बहुत दिक्कत है कि पुलिस वाले ना आते ही इंट्रोडक्शन ही ऐसे देते कि साले। मेरे को हमेशा, अब तुम देखो ना पुलिस वालों से तुम्हें हमेशा थोड़ा सा दबाव फील होता है ना। वो लोग हमेशा ऐसे ऐसे रहते हैं हमेशा, वो कि खुद ही सरेंडर कर दें ये लोग, हमें मेहनत ना करना पड़े, खुद ही सरेंडर कर दें। कह रहे कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा हॉस्टल से। कह रहे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा हॉस्टल। कह रहे नशे में लग रहे हो। मैंने कहा ऑब्वियसली। गोवा में क्यों आए हम लोग। कह रहे चलो चेकिंग कराओ। मैंने कहा चेकिंग क्यों। कह रहे क्यों कुछ है क्या। मैं कहा नहीं। कह रहे करा ले फिर। ट्रिक में फंसा लिया उन लोगों ने हमें, है ना। और हम गोवा में हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास माल माचिस मगरमच्छ सब है हमारे पास अभी इस टाइम पे, है ना। और वो आए, उन्होंने चेकिंग वेकिंग करना चालू की, और उन्हें मेरी जेब में से मिल गया रोलिंग पेपर। सबको पता है ना यहाँ पे रोलिंग पेपर क्या होता है ना। जिनको नहीं पता है पता, जिसमें मजे का सामान भर के पीते हैं, है ना, पता है ना। तो उन्हें मिल गया पेपर। फिर तो वो और ताव में आ गए कि इसका दूसरा सामान कहाँ है, इसका पार्ट बी कहाँ है। मैं कहा सर, मैं कहा पार्ट बी। और ऐसे केसेस में मैं ऐसा हो जाता हूँ बिल्कुल कि क्या बोल रहे हो आप, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। बहुत रात हो गई है, माँ राह देखती होगी। मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ, बिल्कुल स्मार्टनेस नहीं दिखाता मैं। और भयंकर ताव में आ गए, चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं, हमारे पूरे बैग खोल दिए, मोजे वोजों में चेक कर लिया, जूतों में चेक कर लिया। बीच में इतनी जोर से एनर्जी में आ गए, एक दूसरे की चेकिंग कर दी। पागल ही हो गए वो लोग। फिर पुलिस वाला आया मेरे पास, कहता है कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो। मैं कहा सर ये गुस्सा होने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, आप हमें पकड़ने आए थे, स्कोर करने आए थे। आपकी प्रायोरिटी क्या है। कह रहे जाओ यहाँ से और मिलना मत आज के बाद। मैंने कहा सर मुझे आज भी नहीं मिलना था। मिलना दोनों साइड से होता है, इसे सरप्राइज विजिट कहते हैं। करे निकलो यहाँ से। और मैं वहां से पुलिस वालों के जाने के बाद, मुझे पता है कि हमारे पास है सामान, मुझे पता है। तो मैंने दोस्त को पूछा, मैंने कहा मुझे पक्का पता है तेरे पास था, कहाँ छुपाया तूने। कह रहा ये रहा। तो ये तो पुलिस है हमारी जो मुजरिम का स्टोन से पेपर नहीं करवा पा रही। लगी कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। हाँ मुजरिम के बंद हैं। हाँ पीठ खुजा दो मेरी लंबे हाथों से, लो पीठ। हम वहां से निकले, हॉस्टल पहुंचे, सो गए, है ना। अगले दिन मैं सुबह उठा तो देखा मैंने कि इंस्टाग्राम पे ना इस लड़की के मैसेजेस आए हुए हैं। आई एम वेरी सॉरी, आर यू ओके। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, आई होप उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया हो, आई होप सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो ना। और मुझे आ रहा था बहुत गुस्सा। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भाग गई थी मेरे को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के। तो मैंने उसी गुस्से में ऐसे लिखा, मैंने कहा इट्स ओके यार। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सिंजनी। वो नाम सेट हो रहा था डायलॉग पे यार, तो मैंने बोल दिया। कह रही तो फिर जो कल शुरू किया था वो खत्म करना है कि नहीं। मैंने कहा ऑफ कोर्स करना है, बिल्कुल करना है ना। कह रही तो आ जाओ हॉस्टल। देखो दोस्तों, क्या उस हॉस्टल में जान का खतरा था? क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं। लड़के कह रही नहीं, सारे लड़के कह रहे हैं हाँ। 2 वर्ल्ड वॉर लड़े हैं हमने, 4 लॉन्डों से डर के बैठा हुआ है। तो ऑफ कोर्स मैं गया और मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा सुनो इस बार तुम लोग भी साथ चलोगे, है ना, और गाड़ी से चलेंगे और गाड़ी पूरा टाइम चालू ही रखना। मान के चलो कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है ना। पर ऐसे मत सोचना कि जब मेरा मुंह ऐसे करके दिखेगा ना उस टाइम तुम गाड़ी चालू करोगे। मूवीज बहुत देखी, उस टाइम चालू नहीं होती है ना गाड़ी, है ना। मैंने कहा चालू ही रखना। और हम लोग वहां पहुंचे हॉस्टल। मैं निकला गाड़ी से, वहां पे सीढ़ियां थी, वहीं पे खड़ी हुई थी। मैं देख के खुश हो गया, मैं उसके पास गया। फिर से उसने वही बातें करी कि हे आर यू ओके, आई एम वेरी सॉरी, कल जो कुछ भी हो मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, तुम ठीक हो ना। मैंने कहा
What happened yesterday was yesterday. And today's... और मैंने इधर देखा, उनमें से ही एक लड़का चलता हुआ आ रहा है मेरे पास. मैं कहा today's also yesterday. और वो लड़का आया, रुका यहाँ पे, कहता एक्सक्यूज मी, कल आपसे बात हुई थी ना? मैं कहा नहीं. कह रहे नहीं मुझे याद है, हुई थी बात. मैंने कहा भैया मुझे तो नहीं याद. और ये बोल के वो चला गया. मैंने कहा अरे इसे भी घंटा कुछ नहीं याद. तो ये लड़की कहती है कि शुरू से स्टार्ट करें. हाँ बिल्कुल स्टार्ट करते हैं शुरू से, है ना. तो हम लोग गए बार पे वापस से. मैं स्टूल पे बैठा और मैंने बारटेंडर को बोला वन विस्की प्लीज. और इसने बोला सेम फॉर मी एज वेल. हमारी ड्रिंक्स आई और इतने में ये लड़का वापस आ गया, इस बार फोन लेके. कह रहा भाई वो कल आपसे मेरे साथ जो थे ना शक्ति भाई, वो आपसे बात करना चाहते हैं. इसका नाम भी शक्ति है. शक्ति भाई, इसका नाम भी शक्ति. मेरा नाम नमन है. मेरी कैसे ना फटे, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे. मैंने फोन लिया हिलते हिलते. मैंने कहा हेलो. कह रहा हाँ भाई, कल के लिए सॉरी, कल हमने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, है ना. तो तू टेंशन मत ले, हम लोग तो चले गए हैं वैसे भी, अब ये अकेले ही बचा है, तो ये तेरा कुछ नहीं करेगा. मैंने टिंकू को समझा दिया है. टिंकू? टिंकू नाम के लड़के से तो नहीं पिटूंगा मैं, बिल्कुल नहीं पिटूंगा मैं टिंकू नाम के लड़के से. तो मैं भी अब ताव में आ गया. मैंने ऐसे फोन काटा, इसको दिया. मैंने कहा ये लीजिए, बात हो गई है, आप जा सकते हो. तो ये भी एकदम ऐसा हो गया कि अरे ये नया नया कॉन्फिडेंस का बहाव कैसे आया इसके अंदर. कह रहा है जा सकते हो मतलब. मैंने कहा हाँ, हमने विस्की भी 2 ही मंगवाई है, आप ये खड़े हुए अच्छे थोड़ी लगोगे. मैंने कहा आप जा सकते हो. कह रहा और नहीं गया तो? अब देखो लड़ाई नहीं होने वाली हमारी. मुझे ये पता चल गया, क्योंकि आपको पता है ना जंगल में जो शेर और हाथी होता है वो कभी आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि उन दोनों को पता है कि लड़ेंगे तो दोनों को चोट आएगी, है ना. तो ये तो हो गई शेर और हाथी की बात. और हम दोनों हैं गली के कुत्ते के, भौंकेंगे बस एक दूसरे में भौंकेंगे. सामने आके कुछ नहीं करना हमने. तो मुझे पता था कि वो तो होने नहीं वाली. जिसकी बात लास्ट वाली भारी होगी वो जीत जाएगा, है ना. तो मैंने अपना ग्लास उठाया, एक सिप मारा, रखा नीचे. अब करनी है भारी बातचीत. जो भारी बातचीत कर जाएगा आखिरी वो जीत जाएगा. मैं उतरा नीचे, इसके पास पहुंचा, इसकी आंखों में आंखें डाली और बोला क्या रे किरकिरी, पागल हो गया क्या रे तू? मैं कल से तेरे को देख रहा, तेरे पोट्टा लोग आके मेरे को कुंडल कुंडल सता रहे. मैं अपनी पोट्टी के साथ बैठ के आराम से चिल कर रहा. चल भाग यहाँ से, अगर तू अगली बार दिखा ना तेरी गांड मारता मैं. ये 2 कदम पीछे हुआ, इसने अपने जेब में हाथ डाला, एक पैकेट निकाला. होमोफोबिक शाला. Thank you so much guys, that's been my time.